क्रिकविज एक बहुत बड़ा सप्लायर है उस डेटा का, उस इंफॉर्मेशन का। क्रिकविज आईपीएल में टीम्स के साथ तो काफी समय से काम कर रहा है। किसी भी वर्ल्ड कप के दौरान हम इंग्लैंड के साथ भी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, न्यूजीलैंड के साथ भी है, साउथ अफ्रीका के साथ भी है। अब इन मामलों में एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन किया जाता है कि जो एनालिस्ट एक टीम के साथ काम कर रहा है वो एनालिस्ट बाकी टीम से कोई स्ट्रैटेजिक, कोई क्वेश्चंस, कोई इनपुट शेयर नहीं करे। जैसे बैटिंग एवरेज, स्ट्राइक रेट को एक टाइम पे बसरा कहा जाता था। बसरा वाज द मेन मेट्रिक बेस्ड ऑन व्हिच ऑक्शंस यूज्ड टू रन। उसको अभी चेंज कर दिया गया है, जिसको हम कहते हैं बैटिंग इम्पैक्ट या बॉलिंग इम्पैक्ट। द प्लेयर विल परहैप्स नॉट बी एज एक्सपेंसिव इफ ही इज अनकैप्ड। उसका जो मेंटल हेल्थ कंडीशनिंग कोच है वो आके बता सकता है कि इनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इनका भी मेंटल स्पेस सही जगह पे नहीं है, आप उनको मत खिलाओ, बिकॉज ही विल नॉट बी एबल टू फोकस इन अ करेक्ट वे। क्रिकेट हो या म्यूचुअल फंड्स, सही फोकस है सबसे जरूरी। आप खुश हैं कि नहीं? मार्केट ट्रेंड के मेरा बाद फ्यूचर शोर को म्यूट करके अपने इन्वेस्टमेंट्स में डटे रहने में ही समझदारी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले इस शो का नाम। और आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है। क्रिकविज जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट डेटा कंपनी है, उसके इंडिया डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हैं सुबायु रॉय। सुबायु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे। चंद्रेश, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। सुबायु, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि डेटा जो आप देखते हो, टीम्स इस्तेमाल करते हैं, एनालिस्ट जो टीम के कंप्यूटर के साथ बैठे रहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। क्रिकविज एक बहुत बड़ा सप्लायर है उस डेटा का, उस इंफॉर्मेशन का। और माजी में इन्होंने जो है ब्रॉडकास्ट के साथ भी ये डेटा शेयर किया हुआ है। सुबायु, जरा क्रिकविज के बारे में और आप जो आईपीएल टीम्स के साथ या आईपीएल में काम करते हैं उसके बारे में बता सकते हैं हमें? जी बिल्कुल। तो जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड, क्रिकविज बेसिकली एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट डेटाबेस है। अब ये डेटा क्या है? जब आप मैच देखते हैं, कोई बॉल कर रहा है, कोई बैटिंग कर रहा है, वो एक शॉट मार रहा है, उस बल्ले के साथ गेंद का एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कनेक्शन हो रहा है, बॉल फील्ड के किसी पार्ट पे जा रहा है, कोई फील्डर उसको कलेक्ट करके वापस थ्रो कर रहा है, ये सारा जो आप देख रहे हैं उसी को हम एक टेबल में अगर कैप्चर करें तो एक बॉलर नेम आएगा, बैट्समैन नेम आएगा, लाइन लेंथ, शॉट टाइप, कनेक्शन टाइप, ये हमारे लिए वेरियस डेटा पॉइंट्स है। और हम और हमारे जैसे कई सारे कंपनीज हर डिलीवरी पे ऐसे 50 डिफरेंट डेटा पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं और ये ओवर द इयर्स जुड़ता जा रहा है। तो आज अभी जो क्रिकविज का डेटाबेस है उस पर कुछ 30 मिलियन, मतलब 3 करोड़ डिलीवरीज के ऊपर का डेटा इस लेवल पे है। और इस डेटा को हम फिर क्या करते हैं? हम उसको देते हैं टीम्स को, हम उसको देते हैं कोचेस को, एनालिस्ट को, ब्रॉडकास्टर को, जो इनका अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। आपने हाल ही में वर्ल्ड कप में देखा होगा, कोई मैच चलते वक्त नीचे एक विन प्रोबेबिलिटी आता है कि अभी जहां पे आप खड़े हैं वहां से इस मैच जीतने का किस टीम का क्या चांस है। और वो प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट होती है वो हमारा एक डेटा साइंस मॉडल है। हम सभी क्रिकेट डेटा से काफी वाकिफ है। आप बाहर काम पे गए थे, वापस घर आ रहे हो, जैसे ही घर पे घुसे आप टीवी की तरफ नजर फिराओ तो आपको स्कोर दिख जाता है। फिर आप मन ही मन उस स्कोर को ओवर से डिवाइड करते हो, बोलते हो अच्छा ये रन रेट है, ये रिक्वायर्ड रन रेट है। आपके दिमाग में ऑलरेडी एक प्रोबेबिलिटी आ जाती है, यहाँ से टीम बना सकती है, नहीं बना सकती है। इसी को हम थोड़ा फॉर्मली करते हैं, थोड़ा और डेटा के साथ करते हैं और फिर इसको यूजफुल बनाते हैं टीम्स और ब्रॉडकास्टर्स के लिए। यही हमारा काम है। तो आपने ये कितने सालों से क्रिकविज आईपीएल में खास तौर पर काम कर रहे हैं? क्रिकविज आईपीएल में टीम्स के साथ तो काफी समय से काम कर रहा है। हमारा पहला काम था राजस्थान रॉयल्स के साथ, वो था 2016-17 में। फिर उसके बाद हमने काम किया आरसीबी के साथ। तो आप इस बार कितने टीमों के साथ काम कर रहे हैं? तो हम इस बार के आईपीएल में 4 टीम्स के साथ काम कर रहे हैं, आरसीबी, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस और केकेआर। ओके, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो है, आप एनालिस्ट को डेटा सप्लाई करते हो या एनालिस्ट जो टीम के साथ डगआउट में बैठता है वो आपका एनालिस्ट है? कैसे वर्क करता है?
without getting into too much details. आई डोंट माइंड गोइंग इनटू डिटेल्स। अलग अलग टीम्स के लिए ये अलग अलग फॉर्म में आता है। कुछ केसेस में एनालिस्ट हमारा ही होता है, जिनको वो टीम हमसे मांगते हैं कि ये आ जाए एक टूर्नामेंट के लिए, तो एनालिस्ट वो टीम के साथ कुछ महीने रहता है। और ये प्रोसेस वाइल डेटा ड्रिवन काफ़ी ह्यूमन ओरिएंटेड भी है, क्योंकि फाइनली ये स्ट्रैटेजी ड्राइव करता है टीम का ओनरशिप और कोच, और उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से निकलता है डेटा, डेटा एनालिसिस, स्ट्रैटेजी, सब कुछ। अब वो जो प्रोसेस है वो बनने के लिए एनालिस्ट को टाइम स्पेंड करना पड़ता है कोच के साथ, ओनर्स के साथ, टीम के साथ, और ये एक लंबा प्रोसेस है। तो उन केसेस में आप जब देखोगे कोई एक लैपटॉप लेके डगआउट में बैठा हुआ है, वो हमारा ही आदमी होगा, भले ही वो उस वक्त तक तो टीम में कंप्लीटली मतलब एम्बेडेड हो जाता है। दूसरा एक ऑप्शन है जहाँ पे टीम्स के पास अपने एनालिस्ट होते हैं, जो टीम्स के साथ काफ़ी सालों से है, उनका तालमेल टीम के कोचिंग और ओनरशिप के साथ और ज़्यादा है, लेकिन उनको चाहिए एक्यूरेट डेटा, उनको चाहिए वो डेटा को एनालाइज करने के लिए सही तरीके, और उनको चाहिए एक ईज ऑफ यूज़, ताकि ऐसा ना हो कि आप 2 मैचेस के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं, टाइम कम है, और आपको कोच कुछ मांगे, आपके पास टाइम ना हो वो देने के लिए। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे कुछ टूल्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर है जो हमने बनाया है, और उसका एक्सेस दिया जाता है टीम्स को, एनालिस्ट को। अगर एनालिस्ट को कभी ज़रूरत पड़ता है कि कोई बैकएंड से उनको कुछ आंसर्स दे, तो वो हमें भेजते हैं कुछ क्वेश्चंस कि अगले मैच में ईडन गार्डन्स में हमें फिल सॉल्ट के अगेंस्ट एक बॉलिंग प्लान चाहिए, तो हमारे जो एनालिस्ट है वो वैसा एक प्लान बना के दे देंगे। सुबह तो मैं जानना चाहता हूँ, आप 4 टीमों के साथ काम कर रहे हैं, कभी कभार क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है? बिकॉज आपको राजस्थान की तरफ से आ सकता है क्वेरी कि आप मुंबई के बारे में कुछ बताएं, मुंबई से आ सकता है कि आप कोलकाता के बारे में कुछ बताएं, तो कैसे सेपरेट करते हैं सारी चीज़ों को? मैं बड़ा मतलब आम इंसान वाला सवाल पूछ रहा हूँ। 2 चीज़ें होती है, एक है जो ये लोग जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो मान लीजिए आप और आपके कॉम्पिटिटर दोनों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं। अब आप उस पे जो लिख रहे हैं वो तो आपके दिमाग से निकल रहा है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कुछ करना नहीं है। तो हम इस मामले में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, या मान लीजिए एक्सेल का एक एडवांस वर्जन है जिसपे थोड़ा सा डेटा आ जाता है, और फिर आप उस डेटा को कैसे स्लाइस एंड डाइस करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं। बेसिकली डेटाबेस बहुत सारे नंबर्स है, नंबर से कोई डिसीजन नहीं बनता है, इस नंबर से जो इनसाइट्स निकलते हैं उससे बनता है डिसीजन। तो वो इनसाइट निकलेगा जब उसको आप सवाल पूछेंगे, तो सवाल कौन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इस पे काफ़ी सारा डिपेंड करता है। और अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है कि जहां हर जगह पे हमारे एनालिस्ट भी अपने हैं, राइट, तो फिर एनालिस्ट एक दूसरे को जानते हैं, और जैसे आप बोल रहे हैं वैसे ही टीम्स का भी बड़ा कंसर्न रहता है कि हमारा डेटा दूसरे के पास तो नहीं चला जाएगा। ये तो आप आईपीएल की बात कर रहे हैं, हम दुनिया भर में 7 क्रिकेट बोर्ड्स के साथ काम करते हैं, तो किसी भी वर्ल्ड कप के दौरान हम इंग्लैंड के साथ भी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, न्यूजीलैंड के साथ भी है, साउथ अफ्रीका के साथ भी है। अब इन मामलों में एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन किया जाता है कि जो एनालिस्ट एक टीम के साथ काम कर रहा है, वो एनालिस्ट बाकी टीम से कोई स्ट्रैटेजिक, कोई क्वेश्चंस, कोई इनपुट शेयर नहीं करेगा। अगर उनको एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए, अगर मेरे डेटा साइंटिस्ट को कुछ एक बैकएंड पे क्वेरी रन करके उनको डेटा देना है, वो बोलेगा मुझे ये डेटा चाहिए। और अगर किसी खास बॉलर या बैट्समैन के बारे में डेटा पूछा गया है, तो वो उसके साथ और 3-4 बॉलर बैट्समैन ऐड करके बोलेगा मुझे इन सारे लोगों का डेटा चाहिए। Confidentiality is very, very important because in the professional sport, gains are marginal. फॉर्मूला 1 में आप फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड से जीतते या हारते हो, फुटबॉल में आप फ्रैक्शन ऑफ अ सेंटीमीटर में ऑफ साइड और गोल का डिफरेंस हो जाता है। सिमिलरली क्रिकेट में भी आपको मार्जिनल गेन्स ढूंढ रहे हो। तो प्रोफेशनल स्पोर्ट में एटलीस्ट दिस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, दिस लेवल ऑफ सॉर्ट ऑफ डेटा फिडेलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड, 4 टीमों के साथ आप इस आईपीएल में काम कर रहे हो, कुछ उनमें से किसी के साथ आपका एनालिस्ट डगआउट में बैठा हुआ है, या किसी के साथ आपका बंदा बैकएंड में बैठा हुआ है जो उनको इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है, अगर वो कुछ पूछता है। इस बार के आईपीएल में हमारा एनालिस्ट कोई भी टीम में डायरेक्टली बैठा हुआ नहीं है, क्योंकि ये भी एक प्रोसेस रहा है। जब आईपीएल चालू हुआ था, इंस्टिंक्ट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेयर का इंस्टिंक्ट, कैप्टन का कॉल्स, ओनर्स का गट फील्स, इस पे बहुत सारा डिसीजन हो रहा था। बट अब वहाँ से लेके यहाँ तक जो जर्नी रही है, उसमें डेटा का यूज़ बढ़ता गया है। मैं आज से अगर
7-8 साल पहले किसी टीम से बात करता था डेटा को लेके, पहला सवाल आता था डेटा क्यों चाहिए? हमारे पास इतने अच्छे कोच है, इतना अच्छा कैप्टन है, वो डिसीजन ले सकते हैं। और अब वो क्वेश्चन बदल गया है। अब जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन आता है आपके पास और डेटा क्यों नहीं है, आपके पास ऑफ द कैमरा फील्डर का डेटा क्यों नहीं है, राइट? ये सारे क्वेश्चंस हम अभी आंसर कर रहे हैं। डेटा के बारे में अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों को मार्जिनल गेन्स दिखते हैं, और लोग ये भी समझ रहे हैं कि जैसा बहुत चीज़ें लाइफ में जो प्रोसेस है आपको थोड़ी लगी रहनी पड़ती है। मतलब आपका शो का स्पॉन्सर है म्यूचुअल फंड्स, तो बात तो वहाँ पे भी आती है कि वो थोड़ा लगा रहने वाला बात है, बट वो डेटा वाला प्रोसेस जब फॉलो होता है तो इवेंचुअली जाके इंक्रीमेंटल गेन्स इनको दिखना चालू हो जाता है। और एक माइंडसेट भी होता है व्हिच इज डेटा ओरिएंटेड। इंडियन क्रिकेट सिनेरियो में राजस्थान रॉयल्स वाज परहैप्स द फर्स्ट टीम टू बी एज डेटा ओरिएंटेड इन द आईपीएल, बट आज के डेट पे आरसीबी, जिनके साथ हम बहुत क्लोजली काम करते हैं, उनका जो सीनियर मैनेजमेंट है, दे आर एक्सट्रीमली डेटा सेवी। उनका जो डेटा का यूज है वो अमेजिंग है। बट दैट इज नॉट टू से जैसे मुंबई इंडियंस का जो सेटअप है in terms of the number of sources of data, in terms of the quality of people that they have, I mean, it's incredible what they're doing with that data. और आप ये मान लो कि आप जो भी देख रहे हो ऑन द ग्राउंड, जो यूज हो रहा है, वो एक प्रोडक्ट बन चुका है, राइट? उसका रिसर्च उससे 5 साल पहले से हो रहा था, और अभी जो रिसर्च चल रही है वो 2-3 सालों में आपको दिखने लगेगा। अभी सब कोई एआई की बात करता है। क्रिकेट एनालिसिस स्पेस में अभी तक एआई का बहुत यूज है नहीं। लोग यूज करते हैं एआई को ट्रेनिंग में, अलग अलग पर्पसेस में, लेकिन अभी भी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है नहीं जिसको कोच पूछे कि मेरा अगला बैटर कौन होना चाहिए, अगला बॉलिंग चेंज क्या होना चाहिए, और एक एक्चुअली इंटेलिजेंट आंसर वहां से आए। बट ये आ जाएगा। आप एक मशीन को सिखा रहे हो, द मशीन इज लर्निंग, द मशीन इज अब्सॉर्बिंग मोर एंड मोर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, एंड इवेंचुअली इट कैन गिव दैट काइंड ऑफ आउटपुट, जिसका रिसर्च अभी बैक एंड पे चल रही है। तो दैट हैज बीन द जर्नी ऑफ डेटा इन आईपीएल। और जहां तक डेटा की बात है, अगर कोई टीम से बात कर रहा है आपके साथ, क्या वो कोचिंग स्टाफ है या टीम का एनालिस्ट है? कौन होता है वो जो आपसे बात करता है शुरू करने से पहले? सबसे फ्रीक्वेंट टच पॉइंट तो रहता है एनालिस्ट, बिकॉज एनालिस्ट इज द वन जो सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली यूज कर रहा है। एनालिस्ट इज द वन जिनको शायद कोच ने एक ओपन एंडेड क्वेश्चन दिया है कि अगले मैच में हम लोग जा रहे हैं बॉम्बे, वानखेड़े में, व्हाट काइंड ऑफ बॉलिंग कॉम्बिनेशंस हैज वर्कड बेस्ट इन द पास्ट। अब इसके लिए वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ये उनको फर्दर ड्रिल डाउन करेंगे। वो हमें आके बोलेंगे मुझे हर स्टंप लाइन पे फ्रॉम लेट्स से, जैसे हम लोग करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर पे, 9th स्टंप आउटसाइड ऑफ स्टंप टू -6 स्टंप आउटसाइड लेग स्टंप, हर लाइन पे कितने गेंदें डाली गई है, कि क्या रन रेट रहा है, क्या एवरेज रहा है, कितने विकेट्स मिले हैं, वो सारा डिटेल्स उनको चाहिए फॉर ऑल द बॉलर्स इन स्क्वाड। तो वो हम फिर निकाल के पीछे से उनको देते हैं। और ये जो काम है आप जब टीम के साथ करते हैं, क्या ये ऑक्शन पे भी होता है इस्तेमाल, ये डेटा? ऑक्शन पे सबसे ज्यादा होती है। इनफैक्ट ऑक्शन में ड्यूरिंग द मैच डेटा का यूज ज्यादा होता है, नॉट सो मच डेटा साइंस। बट ऑक्शन में क्या है, आप एक प्रेडिक्टिव प्रोसेस कर रहे हैं। आपके सामने बोर्ड पे मतलब 100 से ज्यादा प्लेयर्स है, आप उन प्लेयर्स में से अपने जो स्क्वाड है उसको चुनने जा रहे हो। आपके चुनने का बेसिस ये है कि इन्होंने पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल में कैसा खेला है। ये जो क्वेश्चन है कैसा खेला है, इसका हिस्टोरिकली आंसर मिलता था बैटिंग एवरेज, स्ट्राइक रेट, विकेट टेकिंग स्ट्राइक रेट, इन सब में। बट अब अगर आप इस पर ड्रिल डाउन करेंगे, आईपीएल साल में एक बार हो रही है। अब एक आईपीएल से दूसरे आईपीएल के बीच में इन्होंने शायद साउथ अफ्रीका में एक लीग खेला है, इन्होंने वेस्ट इंडीज में एक लीग खेला है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके इंटरनेशनल खेला है। अब इन सब पिचेस के बिहेवियर अलग अलग है। A fast bowler who has taken wickets of openers in, let's say, a Perth or a Johannesburg is not necessarily the best player who will open your bowling at Chepauk. तो ये जो distinctions है, इस पे आप प्रोजेक्ट करते हो कि इन्होंने एक मैच में ऐसा खेला था, मैच सिचुएशन अगर बदल गया तो उनका परफॉर्मेंस में कितना बदलाव आएगा। और ये जो प्रेडिक्शन है, ये डेटा साइंस कर रहा है। ओके। जैसे बैटिंग एवरेज, स्ट्राइक रेट को एक टाइम पे बसरा कहा जाता था। बसरा वाज द मेन मेट्रिक बेस्ड ऑन व्हिच ऑक्शंस यूज्ड टू रन। उसको अभी चेंज कर दिया गया है, जिसको हम कहते हैं बैटिंग इम्पैक्ट या बॉलिंग इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब है, सो जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट लिया है 3rd ओवर में 1 डाउन बैट्समैन का,
और एक विकेट लिया है इनिंग्स के लास्ट बॉल पे। ऑन द स्कोर कार्ड बोथ आर 1 विकेट्स, बट फ्रॉम अ मैच impact point of view, the first wicket he has saved perhaps 25 runs. The last wicket was essentially a dot ball. So value of any action of a player in the context of the game, हम उसे कहते हैं impact. और इस impact को हम फिर प्रोजेक्ट करते हैं कि अगर impact जोहानिसबर्ग में ऐसा रहा तो ईडन गार्डन्स में कैसा हो सकता है। अगर impact एक certain quality of batting के अगेंस्ट ऐसा रहा तो एक दूसरे क्वालिटी ऑफ बैटिंग के अगेंस्ट कैसे हो सकता है। ये जो प्रेडिक्शंस है ये डेटा साइंटिस्ट करता है, और डेटा साइंस हैज बीन वेरी कोर टू क्रिकविज राइट फ्रॉम द स्टार्ट। जैसे आप विंड प्रेडिक्शन देखते हैं या कोई स्कोर प्रेडिक्शन देखते हैं, सिमिलरली हम पिच का बिहेवियर प्रेडिक्ट करते हैं, प्लेयर का परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करते हैं। ये सारा जो कुछ है वो एक्यूमुलेट करके बनता है एक डैशबोर्ड जिसपे ऑक्शन रन होता है। तो अभी जब कोई टीम जिनके साथ हम काम करते हैं वो जब किसी प्लेयर पे पैडल उठा रहे हैं, they know what is the expected performance of that player, they know what is the sort of average value that the player should go for. So it controls overbidding and it also streamlines the kind of bids that you place. तो जो भी इंटरनेशनल प्लेयर जो बाकी लीग्स खेलते हैं वो तो आपके पास डेटा मिल जाएगा, बिकॉज आप किसी ना किसी तरह से या तो टीम या लीग के साथ जुड़े हुए हैं। जो इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स उसके ऊपर भी आप काम करते हो फिर, बिकॉज काफी अननोन प्लेयर्स हम काम करते हैं, लेकिन वेरी ऑनेस्टली उस पर काफ़ी बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है, क्योंकि रणजी ट्रॉफी के एक दिन के मैच में एक दिन 16 मैचेस खेले जा रहे हैं। अब 16 में से 2 टेलीवाइज किए जा रहे हैं, और जिस लेवल का डेटा कलेक्शन में बोल रहा हूँ कि शॉर्ट टाइप, कनेक्शन टाइप, ये आप ग्राउंड पे रह के तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप मिनिमम 65-70 मीटर्स दूर है फ्रॉम द बैट्समैन, और अगर आप एक लॉन्ग बाउंड्री पे खड़े हैं आप आधा मैच एक बैट्समैन के पीछे से देख रहे हैं। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ग्राउंड पे खड़े होकर जो डेटा कवर होता है वो डेटा बहुत ही इनएक्यूरेट होता है। तो आपको ऑफ ट्यूब डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा। अब ऑफ ट्यूब कलेक्शन के लिए उसको एक मिनिमम एक स्ट्रीम या टीवी फीड तो चाहिए, जो अभी काफ़ी सारे मैचेस में मिलता नहीं है। बट हाँ, जहाँ तक हो सकता है कि रणजी, स्मैट, विजय हजारे, वेरियस अदर डोमेस्टिक टूर्नामेंट, जितना टेलीवाइज मैचेस मिल सकता है वो हम कवर कर लेते हैं, और वी ट्राई टू फिल दैट गैप एज क्विकली एज पॉसिबल। तो ज्यादातर जो है आप मतलब 99.9% आप कह रहे हैं कि आपके एनालिस्ट का काम टेलीविजन या कोई स्क्रीन के जरिए उस पे आसान हो जाता है उनको रिकॉर्ड करने के। देखिए, फाइनल जो कलेक्शन पॉइंट है कि अगर मुझे जानना है कि बैट के किस हिस्से पे बॉल लगा है, ये आप ग्राउंड पे खड़े होकर इवन विकेट कीपर भी क्लियरली, एक्यूरेटली थ्रू आउट अ मैच नहीं बता सकता हर डिलीवरी पे। तो उसके लिए आपको पॉज करके रिप्ले करने का एबिलिटी देना पड़ेगा, और वो तभी हो सकता है जब एक स्क्रीन पे मैच आ रही है, राइट? क्योंकि वो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिंपल सा चीज समझाता हूँ। लगा लीजिए आप कोई भी इवेंट का 100 डेटा पॉइंट कैप्चर कर रहे हैं। अब एक मैच में 100 इवेंट कैप्चर कर रहे हैं, 100 में से लगा लीजिए 2 गलत हो गए। आपका एक्यूरेसी 98% है, विच इज ग्रेट, यू आर 98% एक्यूरेट। बट नाउ यू आर लुकिंग एट, जैसे मैंने कहा, डेटा साइंस, या कोई भी आप पीछे से कोई मॉडल चला रहे हो, कोई मशीन लर्निंग करा रहे हो, या कोई एनालिसिस कर रहे हो, जिसमें लगा लीजिए 100 मैचेस का डेटा लिया जा रहा है। अब 100 मैचेस में 2% का जो इनएक्यूरेसी है, दैट इज 2 to the power of 10% in terms of inaccuracy. Okay. And that's the loss of accuracy that you will have if your data set becomes inaccurate. तो वो बेस डेटा लेयर को एक्यूरेट रखना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। हमारा कलेक्शन होता है इन इंडिया, इन द यूके, साउथ अफ्रीका में और वेस्ट इंडीज में, और ये इसीलिए किया गया है ताकि हर जगह के टाइम जोन के हिसाब से आपको लोकल कलेक्शन मिल जाए। हम लोग किसी भी कलेक्शन एजेंट को अलाउ नहीं करते कि वो एक दिन में ज़्यादा मैचेस कवर करे। हम किसी को अलाउ नहीं करते कि वो ऑड आवर्स में कवर करे, क्योंकि उससे उसका एक्यूरेसी कम होता जाएगा। डेटा एक्यूरेट अगर ना हो, उसके बाद आप कुछ भी कर लीजिए, उसको आप एल्गोरिथम चला लीजिए, कोई भी एनालिसिस कर लीजिए, वो गलत होने वाला है। डेटा एक्यूरेसी इज द सॉर्ट ऑफ बेडरॉक ऑन विच दिस एंटायर स्ट्रक्चर रेस्ट्स। आपका डेटा अगर एक्यूरेट है तो उसके बाद आप कर सकते हैं। अब 99.9% केसेस में इट इज ऑफ स्क्रीन जो हम करते हैं। इन सर्टेन केसेस लाइक लेट्स से न्यूजीलैंड, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कलेक्शन दैट हैपन। एक जो ग्राउंड पे रह के खाली स्कोर कलेक्ट कर रहे हैं,
तो ग्राउंड पे एक आदमी है जो बोल रहा है कि रन अप स्टार्ट हुआ, इसने 2 रन लिए और बॉल एंड हुआ। जैसे इन्होंने बॉल एंड हुआ टैप किया, वो जो बॉल का वीडियो है जो एक लोकल कैमरा से कैप्चर हो रही है, वो बॉल का वीडियो हमारे बैक एंड पे आ जाता है और फिर हमारा एनालिस्ट उसको रिप्ले करके देखता है कि शॉट टाइप क्या था, फुटवर्क कैसा था, कनेक्शन क्या था, बॉल का लाइन और लेंथ कैसे थे, और ये सारा कुछ वापस चला जाता है डेटाबेस में, ताकि अगले डिलीवरी पे जो ऑन ग्राउंड एनालिस्ट है वो अगर देखना चाहे वो पिछले डिलीवरी का ये सारा डिटेल्स देख सकते हैं। तो मतलब कलेक्शन के लिए कोई और है, एनालाइज करने के लिए कोई और है, उसको इंटरप्रेट करने के लिए भी कोई और है, ऐसा जी। कुछ है? जी Okay, तो तीन अलग अलग लोग हैं। हाँ, और सुबह हमने देखा है कि आईपीएल में जो है अब जो लोकल इंडियन प्लेयर्स का जो है महत्व ज्यादा हो गया है। तो क्या आने वाले वक्त में आप देख रहे हो कि क्रिक क्विज जो है ये जो लोकल इंडियन टैलेंट है, बिकॉज काफी नाम आते हैं, जैसे अब मान लो इस आईपीएल में प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, उर्विल पटेल, वैभव सूर्यवंशी, ये सारे नाम जो है मतलब अब अभी मेरे ख्याल से एक होड़ लग जाएगी कि सारी टीमें कहेंगे कि हमें भी इन सब के बारे में, ऐसे प्लेयर्स के बारे में और जानना, बिकॉज अब बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया कि अंडर 23 में भी T20 होगा, वनडे नहीं होगा। तो क्या आप उस तरफ बढ़ रहे हैं अब कि आपके पास ऐसा हो जाए कि हर स्टेट लीग, हर लोकल प्लेयर का भी डेटा आ जाए? देखिए, जब से हमने आईपीएल में काम करना चालू किया एकदम शुरू से ही ये रिक्वायरमेंट रहा है कि इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स का डेटा बहुत बहुत जरूरी है, राइट? द प्लेयर इज ऑलरेडी यूज्ड टू द कंडीशंस, द प्लेयर विल परहैप्स नॉट बी एज एक्सपेंसिव इफ ही इज अनकैप्ड, और प्लेयर का एक बहुत बड़ा सरप्राइज फैक्टर रहेगा, क्योंकि अगर उसका डेटा और वीडियो सबके पास अवेलेबल नहीं है तो जिन्होंने उसको पहले स्काउट किया और उनके पास उनका डेटा और वीडियोस सॉर्ट ऑफ लॉक्ड हो गए उस सीजन के लिए, वो काफी बड़ा सरप्राइज फैक्टर बनता है। तो ये हमारा हमेशा से कोशिश रहा है कि हम उस गैप को कैसे कम करें। बट आपको ये भी मानना पड़ेगा कि इंडिया में साल में 11,000 के ऊपर डोमेस्टिक मैचेस खेले जाते हैं। अब उतने सारे मैचेस में से मतलब हार्डली अ स्मॉल नंबर इज टेलीवाइज्ड, आपको उसको कोई स्ट्रीम पे, कोई ओटीटी ऐप पे दिख जाएगा, और अगर दिख गया तो उसका डेटा डेफिनेटली हमारे पास होगा। इन केसेस जहां पे वो नहीं दिखेगा, फिर या तो आप किसी को भेजे ग्राउंड पे जो डेटा कैप्चर करेगा, आप बात कीजिए टीम के स्काउट से कि ये एक पर्टिकुलर प्लेयर हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या आपका लोग वहां पे जाके डेटा कैप्चर कर सकते हैं, और वो भी हमने किया है। बट आर प्रेफर्ड मोड वुड बी अ फ्यूचर जहां पे देयर इज अ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ डेटा ऑफ एवरी प्लेयर who's playing serious sort of under 19 level cricket in India, क्योंकि ये खाली एक आईपीएल टीम या क्रिकविज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया में इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, राइट? न्यूजीलैंड का प्रॉब्लम है कि देर आर नॉट इनफ पीपल कि वो अपना बेस्ट टीम वहां से निकाल सके। इंडिया का प्रॉब्लम है कि देर इज ऑलवेज दिस फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट? कि मैंने ये बॉलर को चुना, शायद मैंने 3 और अच्छे बॉलर्स को इग्नोर कर दिया क्योंकि वो उसका विजिबिलिटी मेरे पास नहीं था। बट आई थिंक इवेंचुअली हर बोर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड इसी दिशा में मूव कर रही है कि ये डेटाबेस को हम कितना कंप्लीट बना पाए, ताकि कल 10 years डाउन द लाइन कोई कोच अगर एक ऑफ स्पिनर उनको चाहिए तो एक पोर्टल में जाएंगे, बोलेंगे मुझे ऑफ स्पिनर चाहिए 23 साल की कम उम्र का, जिसने एवरेज 2.2 विकेट्स लिया है पर मैच, जिनका इकोनॉमी रेट इज लेस देन 10, एंड देन ही विल हिट सर्च and he will get 5 options in India. That should be what data should ultimately drive towards. आपको अगर याद हो तो शोएब बशीर इंग्लैंड के लिए इसी तरह सेलेक्ट हुए थे। वो क्या मेरे ख्याल से व्हाट्सएप फॉरवर्ड हुआ था बेन स्टोक्स से, ब्रेंडन मैकलम और फिर रॉब की को, फिर वो देख के उन्होंने कहा कि इस बंदे में पोटेंशियल है। तो वो अलग बात है, उन्होंने एशेस में उनको खिलाया नहीं पोटेंशियल के बावजूद, पर ये एक मतलब आप उस तरफ जा रहा है। पर एक चीज है जो क्रिकेट में कहते हैं, और आप चूंकि क्रिकेट खेल चुके, मैं सबको बता दूं सुबायु एक अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेल चुके हैं। वो एक लेवल पे क्रिकेट रोमांटिक है, वो बताते नहीं है इतना ज्यादा रोमांस के बारे में उनका जो क्रिकेट के साथ है। एक चीज बताइए, क्रिकेट में होता है एक आई टेस्ट, मतलब कहते हैं कि प्लेयर शुड पास द आई टेस्ट। आप कितना भी डेटा दे दे, ये दे दे, क्या वो कॉन्फ्लिक्ट आता है कभी उस मामले में? या आपने टीम्स को कहा कि ये देखिए ये प्लेयर है, ये T20 लीग में यहाँ वहाँ खेल रहा है, रन बना रहा है, ये कर रहा है, पर उनका जो स्काउट है जो पुराने जमाने के हैं, जो
प्लेयर को देख के पहचान लेते हैं, एक नज़र देख के पहचान लेते हैं कि इसमें दम है, ये लंबे रेस का घोड़ा है. हाउ डू यू बैलेंस दैट फिर? देखिए, बैलेंस नहीं है, दोनों एक अल्टीमेट डिसीजन के इनपुट्स है, राइट? आपको डिसाइड क्या करना है. द क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग इज, ये प्लेयर को खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए. अब इस पे बहुत सारा इनपुट पैरामीटर है. हम लोग जो डेटा कंपनीज है, हम लोग बताएंगे इन्होंने पिछले मैचेस में कैसा खेला था, ये जिस मैच की बात हो रही है वहां पे उनके खिलाफ जो खेल रहे हैं उनके खिलाफ या उनके सिमिलर प्लेयर्स के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है. हमारा डेटा साइंस बताएगा कि इनका परफॉर्मेंस कैसे प्रेडिक्टेड, स्टैटिस्टिकली प्रेडिक्टेड कैसे दिख रहा है. यहां तक हम लोग दे सकते हैं, राइट? एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच आके बता सकता है कि हमें पता है कि उनका राइट शोल्डर में एक प्रॉब्लम डेवलप कर रही है, तो शायद ये मैच में उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होगा. इसका विजिबिलिटी आज के डेट पे हमारी जैसे कंपनीज के पास नहीं होता है, राइट? उसका जो मेंटल हेल्थ कंडीशनिंग कोच है वो आके बता सकता है कि इनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इनका भी मेंटल स्पेस सही जगह पे नहीं है, आप उनको मत खिलाओ, बिकॉज ही विल नॉट बी एबल टू फोकस इन अ करेक्ट वे, राइट? ऑल ऑफ दीज आर पैरामीटर्स. बट हाँ, इतना कह सकते हैं कि ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, क्लब क्रिकेट में काफ़ी बार होता है कि देयर इज लॉट ऑफ फेवरेटिज्म एट प्ले. अगर मैं कोच या स्काउट के जो डिसीजन है कि इसको खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए, इस पे अकेले उसी डिसीजन के बेसिस पे जाओ, then you have given all of that power to one human being, and therefore you are open to human errors, whether intentional or unintentional. जबकि डेटा is sort of impartial. अगर इन्होंने कवर ड्राइव मार के गुड कॉन्टैक्ट करके 4 मारा है, सबके डेटाबेस पे वो कवर ड्राइव गुड कॉन्टैक्ट और 4 है. दैट इज व्हाट वी कैन प्रोवाइड. इंटरेस्टिंग. और एक चीज पे जानना चाहता हूँ कि काफी बार हमें होता है कि हम आईपीएल में देख रहे हैं कि युजवेंद्र चहल को 1 ओवर मिला, बाद में कप्तान आके कहते हैं नहीं वो लेफ्ट हैंडर था इसलिए मैंने उसको बॉलिंग नहीं दिया. और काफी जो पुराने चावल है, जैसे मैं हूँ पुराना चावल, मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसी बात होती तो फिर शेन वॉर्न तो कभी लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग ही नहीं करता, और मुतैया मुरलीधरन जो है कभी राइट हैंडर को बॉलिंग ही नहीं करता. फिर ऐसा पता चलता है कि वो एनालिस्ट ने डेटा दिया है कि ऐसा है. T20 क्रिकेट में क्या आपको लगता है कि इंस्टिंक्ट चला गया है कप्तान के हाथों से, और वो जो है बहुत ज्यादा ऐसा, मतलब ये बताया जा रहा है कि 11वें ओवर में इसको डालना है, 12वें ओवर में इसको डालना है, 14वें ओवर में, 15वें ओवर में, इस तरह से है? आपको लग रहा है कि ये हमारी गलत धारणा है? बात खाली T20 क्रिकेट की नहीं है, हर एक क्रिकेट, हर एक स्पोर्ट में द रेस्पेक्ट फॉर डेटा इन डिसीजन मेकिंग इज इंक्रीजिंग, राइट? देयर इज नो वॉकिंग अवे फ्रॉम दैट. हैविंग सेड दैट, डिसीजन फाइनली जो ऑन फील्ड जो प्लेयर्स खेल रहे हैं अप टू देम ही होता है, राइट? एट द एंड ऑफ द डे स्पोर्ट है, इट्स ह्यूमन अचीवमेंट, इट्स द पीपल ऑन द ग्राउंड हु मैटर. नाउ आप जो सिचुएशन के बारे में बोल रहे हैं, इट इज परहैप्स इनकरेक्ट टू से कि बिकॉज डेटा ने कहा कि दैट पर्टिकुलर मैचअप इज सपोज टू वर्क वेल, आप उसको और बॉलिंग ना दो, राइट? बिकॉज then it is decision made on very incomplete data. If you are looking at all off spinners, all left-handers, that's a very broad stroke way of looking at things. आप उनके सिमिलर टाइप के बॉलर्स देखो, आप उनका उस दिन उस पिच पे एवरेज टर्न कितना डिग्री हो रहा है वो देखिए. अब किन बैट्समैन को उस डिग्री ऑफ टर्न पे प्रॉब्लम होती है वो आप असेस कीजिए. जब ऐसे डेटा पॉइंट्स पे आप थोड़ा डीप जाएंगे ना, तब वो ब्रॉड मैचअप्स जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, आप लेफ्ट हैंडर को ऑफ स्पिनर नहीं दे सकते वगैरह वगैरह, ऐसे ब्रॉड मैचअप्स खत्म हो जाते हैं. मैचअप्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कल को आपके सामने एक बॉलर आता है जिसको आपने कभी बॉलिंग करते हुए नहीं देखा है, इट इज अ वेरी जेनरिक अंडरस्टैंडिंग की क्या हो सकता है, राइट? दैट इनिशियल एक्सपेक्टेशन इज सेट, बट ऑन द डे ऑफ द मैच सिचुएशन देयर आर अ लॉट मोर डेटा पॉइंट्स दैट शुड बी कंसिडर्ड बिफोर मेकिंग अ डिसीजन. एंड ऑन दैट डे ऑफ द मैच हम 1 से 20 हर ओवर के बाजू में नाम लिख के दे सकते कि कौन कौन बॉलर बॉलिंग करना चाहिए, बट द मैच सिचुएशन इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. आपने अज्यूम किया था कि आपका जो ओपनर्स है वो पावर प्ले के 1-2 ओवर के बाद नहीं टिकेंगे, एक ओपनर खड़ा हो गया है, वो 17th ओवर पे खड़ा है, आपका बॉलिंग प्लान कहाँ वैलिड रहेगा? एंड दिस कॉन्स्टेंट एबिलिटी टू चेंज योर प्लान्स और इवॉल्व विद द गेम, उसी के लिए हमारे जैसे सॉफ्टवेयर, हमारे जैसे डेटा कंपनी जरूरी है.
क्योंकि अगर बैक ऑफिस में बैठ के आपने एक प्लान बना लिया और सब कुछ उस प्लान के मुताबिक जा रही है, हमारी जरूरत ही नहीं है, गूगल चैट जीपीटी और एक एनालिस्ट से काम हो जाता है। बट क्योंकि इवॉल्व कर रहे हैं, आपको लाइव डेटा चाहिए, आपको लाइव एनालिसिस चाहिए, विच इज वेयर कंपनीज लाइक अस थ्राइव। क्या आपको लग रहा है एक वक्त ऐसा आएगा कि आईपीएल में एआई के जरिए बताया जाएगा टीमों को कि इम्पैक्ट प्लेयर कौन होना चाहिए, या और भी यूसेज हो सकता है आईपीएल में एआई के जरिए? आपको 3 साल पहले पता था एआई से आप अपना डीपी बनाएंगे? नहीं पता था। बिल्कुल। अभी यहाँ पे बैठ के 2 साल बाद एआई क्या करने वाला है, आई हैव नो आइडिया। दैट्स द ऑनेस्ट ट्रूथ। उस पे बहुत काम चल रही है, और खाली क्रिकेट में नहीं। क्रिकेट वाइल डेटा रिच इज नॉट एज डेटा savvy एज द यूएस स्पोर्ट्स। आप एनबीए ले लीजिए, अमेरिकन बेसबॉल ले लीजिए, उसमें डेटा का यूज काफी ज्यादा है और काफी टाइम से है। हमारा तो ओल्डेस्ट यूज ऑफ डेटा इज कैप्टन रसल सेइंग गोली डिलीवरी करने से पहले करता है, राइट? वहां से एनालिसिस चालू हुआ है और तब से जाके यहाँ तक पहुंचा है। बेसबॉल में मनी बॉल आ गया था काफी टाइम पहले, एंड दे हैव बीन वर्किंग ऑन डेटा। फिर भी एआई इज लिमिटेड इन व्हाट इट कैन डू, but AI is also limited in what it can do today. So there are various teams who are trying to build their own AI platforms जहाँ पे ये decision enablement हो. But I have used the word enablement. आपके decision को लेने में वो मदद कर सकते हैं. But जब तक ये गेम बहुत ज़्यादा बदल ना जाए, आपके जो कोच है, जो कैप्टन है, जो एनालिस्ट है, ये तीन इसीलिए है कि इनका क्रिकेट का अंडरस्टैंडिंग बहुत इंस्टिंक्टिव है, बहुत ज़बरदस्त है, और इनका अंडरस्टैंडिंग फाइनल डिसीजन पे ट्रांसलेट करेगा। तो अगर एआई मशीन बोलता है कि हाँ इसको भी बॉलिंग देनी चाहिए, या अगले बैट्समैन बदल के आप इसको प्रमोट करिए अप द ऑर्डर, वो डिसीजन को एकदम मतलब गॉस्पेल ट्रुथ मान के काम करना आज के डेट पे पॉसिबल ही नहीं है। और आप अब से 2-3 साल बाद भी कितना हो पाएगा, दैट इज आई गेस गेजिंग इनटू द क्रिस्टल बॉल। आप लोगों ने ब्रॉडकास्ट, आईपीएल के ब्रॉडकास्ट पे भी काम किया, वर्ल्ड फीड पे काम किया, या सिर्फ स्टार या कस्टमाइज्ड फीड होता है स्टार स्पोर्ट्स का या जियो हॉटस्टार का, उस पे काम किया? आईपीएल के ब्रॉडकास्ट में पर्टिकुलरली हमने बस 1 ही साल काम किया है। दिस वाज द 1 ईयर जहाँ पे स्टार पे आपका टीवी पे आईपीएल टीवी पे दिखाया जा रहा था और स्ट्रीमिंग हो रही थी जियो स्टार पे। तो उस साल स्टार के साथ हमने काम किया था। काफ़ी इंटेंस एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि द यूज ऑफ डेटा ऑन ब्रॉडकास्ट, स्टार had been a pioneer in that, and it was always finding out new ways of putting out data. We were always facing new questions जो exciting है, but IPL का रिदम आपको मालूम है, every day there's a new match, every day there is new analysis. तो आपका टीम जितना भी बड़ा हो, there is fatigue, और आप you are doing 1 or 2 matches every day, you are managing multiple languages. तो काफी एक्साइटिंग जर्नी रहा स्टार के साथ। तो वहाँ पे जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ब्रॉडकास्ट पे हम लोग क्या क्या करते हैं। मैच शुरू होने से पहले एक प्री मैच शो होता है। तो वहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं कि आज इस मैच पे आप शायद देखेंगे संजू सैमसन ये करेगा, और आज इस मैच पे इस पर्टिकुलर बॉलर का शायद अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, वो पहले एक डेटा पैक बनता है जो एक्सपर्ट्स को दिया जाता है। एक्सपर्ट से डिस्कशन होती है कि उनको क्या लगता है क्या होने वाला है, क्या हम वो पॉइंट ऑफ व्यू सपोर्ट करने के लिए कोई डेटा दे सकते हैं, और वैसे बनता है प्री मैच शो। फिर जब मैच चालू हो जाती है, मैच के दौरान आपको जो नीचे टिकर पे दिखता है कि रोहित शर्मा पुल शॉट्स इन T20s और रोहित शर्मा एवरेज वर्सेस लेफ्ट आर्म पेस, राइट आर्म पेस, वो जो नीचे ब्रेक डाउन स्टैटिस्टिक्स आते हैं वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और ये ऑटोमेटेड होती है, पीछे से सीधा ब्रॉडकास्ट स्पीड में आती है और आपको दिख जाता है। और फिर जहाँ पे कमेंटेटर्स बैठे हुए हैं, उनके साथ हमारा एनालिस्ट बैठा होता है, जो उनको कॉन्स्टेंटली एक स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं। तो कमेंटेटर्स आर ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स, काफ़ी ज़्यादातर कमेंटेटर्स एक्स क्रिकेटर्स होते हैं, तो उनका एक इंस्टिंक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम होता है, और हमारा काम ये होता है कि हम उसको डेटा से, उनको ग्राफिक्स से, उस डेटा का विजुअलाइजेशन से कैसे सपोर्ट। एक आखिरी सवाल, जब 2 टीमें आपस में खेल रही हैं और दोनों आपके क्लाइंट हैं, तो आप क्या उस दिन मैच देखते हैं या ये सोचते हैं जो जीता वही सिकंदर? जिस दिन इनमें से कोई भी इंडिया नहीं है, उस दिन मैच देख लेते हैं।
अच्छी मैच होती है. Oh. As somebody once famously said, at the end of the day, cricket is the winner. हाँ. But अगर उनमें से एक टीम इंडियन है या फिर कोई पसंदीदा टीम है तो फिर तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे डायरेक्टली एनालिसिस नहीं करना पड़ता है. मेरा नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिकेट उतनी अच्छी है भी नहीं. मेरा काम है बिजनेस संभालना, टू टेक दिस सोल्यूशन टू मोर पीपल, गेट मार्केट फीडबैक, गिव इट बैक टू द कंपनी ताकि हम अगले प्रोडक्ट्स बना सकें. तो मेरे लिए बीइंग पैशनेट ड्यूरिंग द मैच इज नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम. ओके. सुबायु, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे साथ बात करने के लिए. हम सोचे थे कि 15 मिनट बात करेंगे, हम 35 मिनट बात कर गए. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत हुई आपके साथ. इसी तरह आप डेटा पे काम करते रहिए और आईपीएल में और 4 चांद लगाते रहिए. क्रिक क्विज का नाम और ऊंचा करते रहिए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए. आपका भी चैनल बढ़ता रहे, बनता रहे. थैंक यू, थैंक यू. म्यूचुअल फंड सही है, प्रेजेंट्स पावर प्ले था ये. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और हाइप का बटन दबाइए. सुपर चैट और यूपीआई आईडी का भी इस्तेमाल कीजिए. गुड बाय फॉर नाउ.